नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बजट 2024 में बिहार के लिए कई सौगात में एक सौगात बिहटा एयरपोर्ट भी था, जिसको अब हरी झंडी भी मिल गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहटा स्थित इंडियन एयरफोर्स बेस के नज़दीक एक दूसरा एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट को 1413 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यह मंजूरी 16 अगस्त को मिली। इसके बाद बिहटा एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और इससे जुड़े विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसकी जानकारी खुद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने पटना के निकट बिहटा में 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए सिविल एनक्लेव के विकास के प्रस्ताव को विगत 16 अगस्त को मंजूरी दी है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से राजधानी पटना का नया विस्तार होगा, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा बिहार के विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य जरूरी सहयोग के लिए भी तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री ने पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर काम चल रहा है। इससे पटना से बिहटा के बीच की दूरी चंद मिनटों में तय की जा सकेगी। बताते चले कि बिहटा की दूरी पटना एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर है। यहाँ पहले से एयरफोर्स का स्टेशन है, जिसके एक भाग को अलग से विकसित कर सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके बनने से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का दबाव भी कम हो पाएगा। निर्माण प्रस्ताव के अनुसार बिहटा एयरपोर्ट 66,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसकी क्षमता सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालने की होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट 3000 पीक आवर यात्रियों को भी सुविधा दे सकेगा। यात्रियों का फुटफॉल बढ़ने पर इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों तक और बढ़ाई जा सकती है। यानी इस एयरपोर्ट की क्षमता कुल करीब 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्पॉट विजिट किया है। इस दौरान बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को नक्शे के माध्यम से वहां शुरू कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हवाई यातायात को बेहतर बनाने के लिए यहां आधुनिकतम व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण करने के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके निर्माण से लोगों को हवाई यात्रा में और सुविधा होगी और विभिन्न स्थानों से आने जाने में सुविधा होगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही पटना एयरपोर्ट पर पड़ने वाला भार भी कम होगा। रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का सीएम ने दौरा किया। निरीक्षण के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो, ताकि लोगों को हवाई यात्रा में और सहूलियत हो। इससे विभिन्न जगहों से लोगों को विमान से आने जाने के लिए सुविधा मिलेगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट पर पड़ने वाला भार कम हो जाएगा। रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। बिहटा एयरफोर्स बेस स्टेशन पर सिविल एनक्लेव बनाने की जब योजना बनाई गई तो राज्य सरकार ने 108 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी और उसकी चारदीवारी भी करवाई गई। 8 एकड़ और जमीन देने की मांग एयर अथॉरिटी ने राज्य सरकार से की थी, जिसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1413 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है। बिहार के अफसरों के साथ एयरफोर्स के अधिकारी भी नीतीश कुमार जब वहां विजिट करने पहुंचे थे तो मौजूद रहे। सीएम जब स्पॉट विजिट कर रहे थे तब उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन के पदाधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट में बिहार और पश्चिम बंगाल में 2 नए सिविल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर 2962 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये काफ़ी बड़ी परियोजना है, जिसके काफ़ी लोगों को लाभ होगा। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए
13 करोड़ का आवंटन कर दिया है। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपेक्षित जमीन जिला प्रशासन शीघ्र ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करा देगा। राशि और जमीन की उपलब्धता के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का फैसला केंद्र सरकार ने 2018 में ही लिया था। ऐसे तो 2022 में ही निर्माण पूरा हो जाना था, लेकिन जमीन के कारण ये लटक रहा था। अब केंद्र सरकार ने कैबिनेट में राशि भी स्वीकृत कर दी है और बिहार सरकार भी शेष जमीन उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इसमें निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि नवंबर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए टेंडर जारी हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।